हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या रहता है। आप में से कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या रहता है, फिर उसमें कौन से प्रकार की डिग्री है, अगर हमें ये इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा। ये सब चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिटेल सीखने वाले हैं। उसके अंदर करियर ऑप्शंस क्या क्या रहता है, उसकी सैलरी कितनी रहती है, अगर आपकी उम्र गुजर गई है लेकिन तो भी आपको इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह। आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जैसे कई सारे अलग अलग सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो रहता है वो हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है। आप सुबह उठते हो, रात को सोते हो, उन बिटवीन जितने भी गैजेट्स या कितने भी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हो, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ है। इवन आज के डेली ज़माने में कुछ ना कुछ नई नई जो चीज़ें आती है वो बदौलत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, आप सही सुन रहे हैं। जो नई नई डेवलपमेंट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई भी एक स्वरूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का हाथ रहता ही है उसके अंदर। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज समवन हु डिज़ाइंस एंड डेवलप न्यू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, यानी कि नए नए प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, इक्विपमेंट को टेस्टिंग करने का काम करता है, यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेन मकसद रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले वो बेसिक माना जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में आपको इसमें जानने का मौका मिलेगा। और ये चीज़ जो ऐसी है कि छोटे से छोटे कंपोनेंट से लेकर एकदम बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर पावर कंप्यूटर भी जो बनाए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मदद से ही बनाए जाते हैं। हालांकि हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे जो पृथ्वी के लिए या हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माना जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि आप डे टू डे जो भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में उसमें काम किया हुआ रहता है। खास करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ज़्यादा हाथ रहता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बेसिकली तीन अलग अलग करियर ऑप्शंस है। एक जो है जूना हो गया, अभी डबल ई बोलते हैं, उसका जो अपर वर्जन है वो है ट्रिपल ई, और एक नया है वो ई सी ई। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। डबल ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें जो ज़्यादातर प्योरली इलेक्ट्रिकल चीज़ों पे ही बेस्ड रहता था, जनरेटर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ट्रिपल ई की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड किया गया। डबल ई जब भी था तभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना मतलब फोकस नहीं था, लेकिन ट्रिपल ई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स को इंक्लूड इसके लिए किया गया तभी नई रिसर्च हुई थी, जिसमें सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर ज़्यादा रिसर्च होने लगे थे, या नई नई चीज़ें जो बाज़ार में आ रही थी। इस वजह से ट्रिपल ई के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों का समावेश है। लेकिन आजकल जो एकदम फॉर्म में माना जाता है वो है ई सी ई, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें अच्छा खासा मेजर रोल प्ले है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन कवर अप होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो अभी जैसे कि आप मोबाइल से बातचीत कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक ई सी ई इंजीनियर्स का रोल प्ले रहता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी खासियत रहती है उसका नेटवर्क इंजीनियरिंग, तो वो इसमें कवर अप हो जाता है। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रिकल का भी काफ़ी सारा हिस्सा कवर अप हो जाता है। तो अभी जो ट्रेंडिंग में है, जिसमें ज़्यादा जॉब मिलता है, वो इसी ही ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है अभी। जैसे कि आप लोग ने सुना रहेगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और मेरा ईसी है, तो किस में ज़्यादा ऑप्शन है। तो याद रखें कि कभी कोई भी कंपनी, अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट्स में से या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़ाई कर रहे हो, तो जितना करियर स्कोप अवेलेबल है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, उतना ही करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग से भी बहुत बेहतर माना जाता है ईसीई। इसका रीज़न है कि कंप्यूटर जो साइंस रहता है वो फोकस रहता है खाली कंप्यूटर्स के ऊपर, जबकि ईसी में अगर आपको अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ लगता है कि यार मैं कुछ नई नई चीज़ें डेवलप कर सकूँ, ऐसा आपको हुनर चाहिए कि मैं दुनिया में हर चीज़ को रिपेयर कर सकूँ, तो आपको ईसी करना बहुत आवश्यक है, या बहुत ही मज़ा आएगा करने में। हाँ, टफ ज़रूर है ये सब करने में, इतना आसान तो है नहीं। कोई भी चीज़ अगर बड़ी चीज़ रहेगी तो सीखने में आसानी रहती, बहुत बार अनसक्सेस भी आपको हाथ लगेगी, लेकिन बहुत ही बेहतर माना जाता है। इस इन चीज़ों में जरा डिफरेंस जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे बता देता हूँ एक बार दोबारा, कि ट्रिपल ई और डबल ई के अंदर जो मेजर रोल है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है वो डबल ई के अंदर,
जिसमें एसी डीसी, डीसी एसी, एसी टू एसी, डीसी टू डीसी, ये जो चीज़ें कवर अप होती है वो इलेक्ट्रिकल यानी कि डबल ई के अंदर होती है। ट्रिपल ई के अंदर हम लोग उसके अंदर जो मैंने जैसे बताया सेमीकंडक्टर को इंक्लूड कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट इंक्लूड किया गया है। और ट्रिपल ई और ई सी ई के अंदर जो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो कम्युनिकेशन का पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल का तो है ही साथ अंदर कम्युनिकेशन का भी पार्ट इंक्लूड कर दिया है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखा दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि अगर आपको ये समझो इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या करना आवश्यक है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक, आपको 10वीं के बाद भी आप डायरेक्टली एग्ज़ाम दे सकते हो या आप 12वीं के बाद भी दे सकते हो। 10वीं के बाद देना है तो यहाँ पे डिप्लोमा आप पहले करिए। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का कोर्स अवेलेबल रहता है, कोई भी पॉलिटेक्निक से आपको मिल जाएगा, जिसको 3 साल लगेगा आपको करने में। ओके, ये 10वीं के बाद आप आराम से कर सकते हो। अगर 12वीं के बाद आप करना चाहते हो तो आप डिग्री पे जा सकते हो। ऑफकोर्स इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बाद में बात करते हैं, जिसको हम लोग बीटेक बोलते हैं। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं आप, जो कि 4 साल का रहता है। अगर आप डिप्लोमा करने के बाद ये करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। डिप्लोमा 3 साल करने के बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं यूजी कोर्स के अंदर, यानी कि दूसरे साल। ये टोटली 4 साल का कोर्स है, जिसमें पहला साल आपका डिप्लोमा में समझो 3 साल में हो गया। फिर आपको जो है दूसरे 3 साल लगेंगे डिग्री कंप्लीट करने में बीटेक की। ओके, तो डिप्लोमा करना है तो 10वीं के बाद करिए। अगर 12वीं के बाद अगर करना है तो 4 साल का, 12वीं होने के बाद 4 साल आपको लगेगा यूजी प्रोग्राम के लिए यानी कि बीटेक के लिए। जाहिर सी बात है कि ये डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसके लिए फिजिक्स और मैथ्स का होना ज़रूरी है आपके 12th के अंदर। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करना है यानी कि एमटेक करना है तो ये डिग्री होने के बाद मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद और आपको 2 साल लगेंगे एमटेक के लिए। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन का मतलब है यूजी प्रोग्राम। बीटेक होने के बाद एमटेक के लिए कम से और 2 साल लगेगा। उसके बाद आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके आधार पे ये इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। इसमें से कई सारी टॉप कॉलेजेस का मैंने नाम लिया, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ये सब टॉप कॉलेजेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है। दोस्तों, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने के लिए या आगे हमें क्या फ़ायदा होगा, कितना सैलरी मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, हम लोग ने भी कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, जैसे कि ऑटोकैड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप करवा दूंगा। दोस्तों, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो भी मैं बात कर रहा हूँ, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए जब एग्जामिनेशन देते हो तो अलग अलग आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जैसे कि AIEEE, AICET, ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है इंडिया की। तो वैसे अलग अलग जो रहता है जेई मेंस, जेई एडवांस, ऐसे सब जो ऑप्शंस रहता है वो जिसके ज़रिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन ले सकते हो 12th होने के बाद। एमटेक के लिए ये सब एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ती है। इसकी कुछ सब फील्ड्स भी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सब फील्ड्स, जिसमें पावर है, कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सब फील्ड्स का मतलब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो उसमें ये सब चीज़ों के अंदर उसके अंदर ऑप्शंस रहता है, करियर ऑप्शन, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, पावर इलेक्ट्रिकल्स में जाना है, कंट्रोल सिस्टम में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एफएम के अंदर जाना है, टेलीकम्युनिकेशन के जाना है, सिग्नल प्रोसेसिंग में जाना है, कंप्यूटर्स में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना था। इसमें भी कई सारी फील्ड है इलेक्ट्रिकल में, तो ये सब उसकी सब फील्ड्स है। इसमें से कोई भी एक फील्ड में भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। कभी कभी दूसरी कोई इंजीनियर लेते तो इसमें से कुछ कुछ टॉपिक ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं दूसरे इंजीनियरिंग में भी। करियर ऑप्शंस की बात करें इसके अंदर तो बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शंस है। जैसे कि मैं बताया आपको पहले ही कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही है। वायरलेस कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर आपने देखा रहेगा कि आजकल 4G 5G टेक्नोलॉजीज आ गए, तो चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो रहती है, यानी कि सोलार हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उस पर भी कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, कई सारी नई नई प्रकार की ग्रिड सिस्टम्स आने वाली है। पावर जनरेशन के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को आजकल स्कोप है।
अगर मैं आपको बताऊँ तो इतने सारे जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस देख सकते हैं आप, इतने सारे हैं, जिसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग भी है, एरोप्लेन पायलट भी है, इसमें कवर अप होता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, एरो पायलट, फिर हेलीकॉप्टर पायलट रहता है, हाइड्रो इंजीनियरिंग रहता है, ऑयल एंड मशीनरी इंजीनियरिंग रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी के इंजीनियरिंग रहता है। तो इतने सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ लेकिन उसके लिए कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड रहती है, जैसे कि उनको एक फंडामेंटल्स नॉलेज होना चाहिए कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, पावर का फंडामेंटल्स होना ज़रूरी है, उनको आना ज़रूरी है। सर्किट डिज़ाइनिंग का बारे में जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंटेशन का जानकारी आपको होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की कुछ जानकारी होना चाहिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर प्लग है आपके घर में तो एसी सप्लाई आ रहा है, और आपका जो लैपटॉप है वो डीसी पे चलता है, तो उसके बीच में जो अडाप्टर लगता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी का आपको नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और अच्छी फील्ड में जाना चाहते हो तो ये सब जो चीज़ों का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी कंपनी जो रहती है वो आपको आसानी से हायर करे। देखिए क्या होता है ना कि कंपनीज़ बहुत सारी आपको, ये जब भी आप अच्छी कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करते हो तो कंपनीज़ बहुत सारी मिल जाएगी जो आपको हायर करना चाहेगी। लेकिन इतने सारे पोटेंशियल रहेगा आपके अंदर, इतना सारा नॉलेज रहेगा, तभी आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिल पाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अच्छे से अच्छा जॉब की बात हो रही तो सैलरी भी अच्छी से अच्छी ही मिलेगी। हालाँकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद तुरंत आपको जॉब मिलता है तो ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिल पाती, लेकिन महीने में आप 30 से 40 हज़ार तो आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन फिर जैसे यहाँ पे बताया ना, स्काई इज़ द लिमिट, उसका मतलब ये होता है कि जैसे-जैसे आपका यहाँ पे एज या आपका इस फ़ील्ड में आपका नॉलेज बढ़ता है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी का तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग कुछ-कुछ लोग ऐसे हैं कि महीने का 6 लाख रुपए जिसका सैलरी रहता है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप जितना इसमें पढ़ाई करोगे, जितना डीप जाओगे, उतना बहुत ही ज़्यादा आपको करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा। साथ ही साथ अभी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, चलो मेरी तो सर एज बढ़ गई है, अभी मैं 10वीं 12वीं के बाद वापस तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाऊँगा, तो अभी मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर जॉब तो आपको मैं गारंटी नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आपके पास भी करियर ऑप्शंस है। हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, वो कर लीजिए, उसमें भी कई सारे कोर्सेज़ हैं जो हम लोग ने बताया है। वो करने के बाद आप खुद का बिज़नेस चालू कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोलर का कोर्स है, ये करने के बाद आप सोलर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये भी कोर्स है कि आप होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग का कोर्स कर लो, ज़्यादा आपका बजट नहीं है तो उसमें क्या, घर बैठे-बैठे घर की चीज़ों को रिपेयर करना आप सीख सकते हो। फिर दूसरे की चीज़ों आप मतलब एक छोटी-सी दुकान डाल के भी आपका काम चालू कर सकते हो। इवन हमारे पास जो कोर्स है वो वायरमैन का कोर्स है, जिसमें वायरिंग का डिज़ाइनिंग सिखाया जाता है। सोलर का मैंने ऑलरेडी बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया, जिसमें आप सर्किट का रिपेयरिंग आप सीख सकते हो, उसमें रिपेयरिंग कैसे किया जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग आपकी सहायता कर सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर आपकी सहायता कर सकता है, लैपटॉप रिपेयरिंग आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी टाइम आपका पसार नहीं हुआ। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए आप ये इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज लेके खुद का करियर अभी भी आप डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था छोटा-सा, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या-क्या आगे हो सकता है या क्यों ज़रूरी है, और उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। तो आज का जो वीडियो था पूरा जो डेडिकेटेड किया था हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर। अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आप मेल भी मुझे कर सकते हैं niketsha.pluspoint@gmail.com के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा। कहीं न कहीं आप लोग ज़रूर सोचोगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे करोगे? तो ये मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस बताए उसके लिए करने के, तो ज़रूर करिएगा और 100% इसमें सक्सेस मिलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें करियर स्कोप है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपके मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएँगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।